Hey guys, welcome to Codes of Home. Today we're making a library management system in C++. In this project, we add a user authentication and book check-in, checkout and monthly report and book search by name and many other things function is implemented in C++. So let's code it. तो सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम लिखते हैं हम library management.c++। तो गाइस सबसे पहले हम हमारा फाइल बना लेते हैं लाइब्रेरी अंडरस्कोर मैनेजमेंट डॉट सी प्लस प्लस के नाम से। देन वी सिंपली ऐड अ हेडर फाइल्स लाइक आईओस्ट्रीम स्ट्रिंग वेक्टर लिमिट एल्गोरिथम। उसके बाद हम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड को लिखते हैं। देन वी फंक्शन राइट अ फंक्शन। नाउ अब हमको स्ट्रक्चर बनाना है बुक के लिए, जिसमें हम हमारे बुक की इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सके। STRUCD स्ट्रक्ट बुक कर्ली ब्रैकेट्स। नाउ थिंक, सोचिए अगर आप बुक लाइब्रेरी में लेने के लिए गए तो आपको देने से पहले क्या सोचता है, नहीं क्या देखता है वो? और सबसे पहले देखता है बुक का नाम क्या है, देन उसका ऑथर कौन है, उसके बाद वो किस जॉनर से है, देन कितनी क्वांटिटी रिमेनिंग है और है उसके पास, और कितनी क्वांटिटी वो आपको देने वाला है। जाहिर सी बात है आप एक ही लेके जाओगे तो ठीक है, हम उसके लिए हमारा लिखते हैं फंक्शन यूजर स्टैंडर्ड देन string देन नेम देन वी सिंपली कॉफी। टाइम बचाने के लिए मैं कॉफी करता हूँ। देन वी यूज इंट फॉर QUANTITY क्वांटिटी। क्वांटिटी डालने के लिए इधर हम लिखेंगे ऑथर का नाम AUTHOR ऑथर। देन इधर हम लिखेंगे सॉरी कौन सी जॉनर के है GENRE जॉनर। देन वी ऐड नाउ हमको बिना पूछे हमारी डेट स्टोर करनी है आज की, ऐसा हमको फंक्शन बनाना है। तो वो स्टोर करने के लिए हम सिंपली फंक्शन बनाएंगे। उसके लिए हम उपयोग लेंगे स्ट्रक्चर का। अब बोलेंगे इसमें कैसे स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, तो देखिए सिंपली स्ट्रक्चर देन डेट देन कर्ली ब्रैकेट्स देन हियर वी राइट ऑल इन इंट वेरिएबल इंट डे देन इंट मंथ सॉरी MONTH month then int year then simply we close. now we want to the store information कि कौन सा लड़का या कौन सी लड़की कौन सी बुक किस डेट को लेके गई, ये हमारे पास डाटा सेव रहना चाहिए। इसीलिए हम उनके लिए फंक्शन बनाएंगे, मतलब स्ट्रक्चर बनाएंगे। यू स्ट्रक्चर इन्फो कर्ली ब्रैकेट्स देन सॉरी std then string name then int। अब उसकी एज कितनी है, एज देन इधर हम कॉल करेंगे हमारा बुक फंक्शन बाय यूजिंग बुक। इधर हम डालेंगे डेट किस तारीख को लिखे गया, सॉरी अभी के लिए क्या मैं हमेशा के लिए ऐसे ही लिखता हूँ सेम नाम बिकॉज कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी हम लिखेंगे सीधा हमारे इंट फंक्शन में। इधर हम लिखेंगे सबसे पहले अपना इंडेक्स। अब अभी तक आपने मेरी पुरानी वाली सी की वीडियो देखी नहीं है, अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वाली सी की वीडियो देखी नहीं है तो देख लीजिए, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इंडेक्स का हम कहाँ पे और कैसे यूज करते हैं। वो इंग्लिश में होंगे तो देख लेंगे। आप कमेंट में भी बता दीजिए कि मैं अगली वीडियो इंग्लिश में बनाऊं या हिंदी में ठीक रहेगा। मैं बना सकता हूँ किसी में भी। इंडेक्स में लिखूंगा अब 0
then close, then we simply use a constant constant int, then number of books is equal to कितनी बुक्स रखेंगे वे 10 में बस 10 बुक रखेंगे और बुक की डिटेल्स हम स्टोर करेंगे हमारे बुक्स वाले फंक्शन में, मतलब स्ट्रक्चर में बुक्स बुक, देन वी यूज अ नंबर ऑफ बुक्स, इधर हमारा 10 आ जाएगा, हमने डिक्लेयर ऑलरेडी किया है ऊपर उसके। इधर हम डालेंगे हमारे बुक्स की इंफॉर्मेशन, मैं आपको एक बुक की इंफॉर्मेशन डाल के दिखाता हूँ और बाकी आप अपने से डाल लीजिएगा। तो हम सबसे पहले डालते हैं रिच डैड पुअर डैड, आ रहा है टीएच डैड डैड, मैंने अभी इसलिए डाली क्योंकि मैं अभी ये पढ़ रहा हूँ। रॉबर्ट की सॉरी आई मोटा हो गया कि यो की स्पेलिंग गड़बड़ है ना, गड़बड़ लगता तो है मुझको। अब हम लिखेंगे जानना, ये है फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस की लिखते हैं PERSON पर्सनल CE फाइनेंस, देन क्वांटिटी हम फिक्स करते हैं 5 क्वांटिटी इज इनफ नाउ, देन वी सिंपली ऐड अ कॉमा, नाउ यू सिंपली पुट यूर डिटेल्स, मतलब आपको जो जो डालना है, बुक्स का नाम, ऑथर का नाम, जनरल और कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, अब आपके मन से लेके 10 बुक का आप डाल दीजिए, मैंने 1 का डाल दिया, आप 9 का डाल दीजिए, मैं अभी डालते नहीं बैठता सब कुछ, ठीक है, ये मैंने सब कुछ डाल दिया। आप आपके मन से लेके कौन सी भी बुक का नाम आप डाल सकते हैं, इसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप यही लिख सकते हैं, आपकी मर्जी हो, मेरी मर्जी है। अब मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूंगा, मतलब स्ट्रक्चर को कॉल करूंगा, डेट सॉरी डेट, then date, then PCTOR vector info CUS command, then we simply write a int CHOI choice, because हम हमारे फंक्शन को कॉल करेंगे, सब फंक्शन को हम बुलाएंगे अपने स्विच केस की मदद से, इसलिए हम हमारे वैल्यू चॉइस में स्टोर करेंगे और स्विच केस को कॉल करेंगे केस की हेल्प से। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ डू, यूज करेंगे डू व्हाइल लूप का, देन वी यूज अ cout then we simply बस हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे library manage मैनेजमेंट, रुको गाड़ी बता दो आपको, हो गया, बस सेम हो गया, इधर सेम बट डिफरेंट, अबे बराबर नाइस। अब नाइस सिंपली वी लिखेंगे यहाँ एंडल एल, नाउ वी सी आउट, वी प्रिंट like 1 for CHE check out book, then we end L, now we simply हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या पेस्ट, हमारा टाइम बच सके इसलिए, आपको अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। हाँ मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपको मेरे सी के, आपने अगर सी और सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा सी और सी प्लस प्लस में बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही कम फर्क है, बहुत ही कम फर्क बोलूंगा आपको, इसीलिए आपको अगर मेरे वीडियो देख सकते हो तो देख लीजिए सी के वीडियो,
देखो मत, सिर्फ वो प्रोजेक्ट कैसे बना है वो देखो बस, और वो प्रोजेक्ट सेम टू सेम आप सी प्लस प्लस में बना लो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट्स मेरे ओन है। मतलब मैंने वो किसी रिजल्ट से टिपा नहीं है, छापा नहीं है, तो मैंने अपने माइंड से निकाला है और बनाया है। मुझको आइडिया ही इसलिए बनाया मैंने, कैसे वो सेम सेम हो सकते हैं पर मल्टी से कॉन्सेप्ट नहीं हो सकती हो। अब देख लीजिए एक बार। नहीं तो आप मेरे गिटहब प्रोफाइल पर भी विजिट कर सकते हैं, वहां पर तो सभी मेरे जो प्रोजेक्ट डालता हूँ वो सभी रहते हैं, आप उधर से ढूंढ कर निकाल सकते हैं। इधर हम लिखेंगे थर्ड के लिए रिटर्निंग, RUTURNING। हाँ, अब ये भी बताना कि आपको वीडियो किस लैंग्वेज में चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, प्लीज टेल, बता दीजिएगा, ठीक है, उसी में मैं लेके आऊंगा। और के लिए हम लिखेंगे बुक का मेन्यू। अरे हमको बुक का मेन्यू भी चाहिए भाई, कौन कौन सी बुक आपके लाइब्रेरी में अवेलेबल है? ऐसा कैसा चलेगा अरे बाबा। बुक्स मेन्यू, देन इधर हम लिखेंगे एग्जिट, फिफ्थ के लिए एग्जिट, ठीक है। अभी हमको और कुछ नहीं डालना, क्योंकि और डालेंगे तो कबाड़ हो जाएगा हमारे प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या चाह रहता है। इधर हम लिखेंगे सी आउट। अब इसमें भी मत डाल देना इंडेल, इसमें नहीं हो जरूरत। अब एंटर रिवर्स CHOICE, एंटर अ चॉइस। आपको पता नहीं, मैं पहले पहले डालता था, सॉरी, इधर तो इन्वर्टेड कॉमा हो गया, मतलब सेमी कॉलम हो गया, सॉरी। देन इधर हम लिखेंगे सी इन, देन वी स्टोर दिस वैल्यू इन CHO चॉइस। नाउ पी यूजर और स्विच केस फंक्शन, स्विच केस लूप, आप क्या भी बोल सकते हो इसको। केस वन, ओ सॉरी सॉरी, मैंने तो फंक्शन बना है ही नहीं इन सभी के लिए। तो सबसे पहले हमारा ये तो कंप्लीट होगा नीचे का। अब हम फंक्शन बना लेते हैं। डेट के नीचे बनाना पड़ेगा ना, डेट के नीचे बनाना, सिंपली भी लिखेंगे void, देन CHE चेक आउट बुक, इंट इंडेक्स बुक, बुक्स, देन वी यूज एडिंग, बिकॉज हमारी एक तो बुक नहीं है, हमारी 10 है, उसमें से हमको एक निकालना पड़ेगा, इसलिए इधर हम लिखेंगे वेक्टर इन्फो, बिकॉज मैं आपको बता नहीं सकता कि फंक्शन किस काम का है और किसी लिए वर्क करता है, क्योंकि वो मेरा काम नहीं है। क्योंकि मैं आपके साथ सिर्फ प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैठा हूँ, मतलब हम दोनों कुछ ना कुछ सीखेंगे। आपको अगर इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो यूट्यूब पर बहुत सी वीडियो अवेलेबल है, मैंने यूट्यूब से सीखा, आप भी सीख लीजिए। नहीं तो आप कमेंट कीजिए, हम उस पर भी बना लेंगे, अरे हम भी बना लेंगे, उसमें क्या है। वो कौन सा पत्थर तोड़ने इतना कठिन काम है, सॉरी, कठिन काम, मतलब माठी माठी आ जाती है बीच बीच में थोड़ी थोड़ी। CHE टेक आउट बुक, देन वी सिंपली इन्फो, इन्फो कस्टमर, देन सी आउट, एंटर द नेम, एंटर द नेम, कस्टमर का नाम बताओ जी। सी इन, इसमें हम क्या सीन करेंगे, नहीं किधर सी इन करेंगे, कस्टमर डॉट, अबे आ, यानी अभी नेम। अब इधर सिंपली हमको डालना है सी आउट, देन स्ट्रिंग इधर हम डालेंगे, एंटर द एज, इधर हम सी इन करेंगे यूएस कस्टमर का एज, इधर हम करेंगे
सी आउट। अभी हमको डेट को एंटर करना है, इसलिए हम डालेंगे एंटर टू डेट्स, डेट। इधर हम डालेंगे एंड एल देन सेमी कॉलम देन वी यूजर डू फंक्शन देन वी यूजर, इधर लिखेंगे हम सी आउट देन डे, डी ए वाई डे। भैया जी डेट डालो, हमारा आज का डे कौन सा है। इधर हम तीन करेंगे इसको, इन कस्टमर डे देन डे, ऐसा लिखेंगे हम, क्योंकि हमने कस्टमर के स्ट्रक्चर में ही हमारा डे फंक्शन को, डे स्ट्रक्चर को हमने कॉल कर लिया था। अभी सिंपली हम कॉपी करेंगे मंथ के लिए और ईयर के लिए। इधर हम लिखेंगे एम ओ एन टी एच मंथ, देन इधर हम लिखेंगे वाई ए आर ईयर, और इधर भी चेंज तो करना पड़ेगा, नहीं तो डेट में स्टोर हो जाएगा। अब ये लॉजिक का सवाल है, आप कमेंट में बताइए ये स्टोर होगा या नहीं होगा। अगर मैंने इधर भी डेट डाला, इधर भी डेट डाला, इधर भी डेट डाला, तो तीनों वैल्यू अलग अलग है, तो स्टोर होगा कि नहीं होगा। आपको क्या लगता है, आप नीचे कमेंट में बता दीजिएगा, मुझको तो नहीं पता। अगर हम डालेंगे इफ इन फिल, ध्यान से देखिएगा ये, अगर आप मेरे सी की वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको कस्टमर का नाम सेव करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि उस सब सीरीज में हम एनी वीडियो और एनी प्रोजेक्ट सब में हमने डेट, डेट मतलब अपना कस्टमर का नाम सेव किया ही है। नेम सेव करना, उसके ऊपर डेट सर्च करना, के बाद नाम सर्च करना हमारा फॉर्म, देन यूनिक पासवर्ड और आइडेंटिटी और अकाउंट नंबर बनाना, हमने बनाया था एटीएम के लिए। उसके लिए हमने मैथमेटिक्स का फॉर्मूला का यूज किया था, जो हमने बनाया था। यूजर के नाम की लेंथ मल्टीप्लाई पर कुछ तो कुछ समथिंग था वो, आप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे ही दूंगा। कस्टमर डे मंथ, एक से ज्यादा ही होना चाहिए भैया जी। सिंपली आपको यही लिखना है, अगर आप इससे कुछ कम ज्यादा लिख देंगे तो चलेगा नहीं। चलेगा नहीं मतलब चलेगा तो वो, पर आपने अगर मन डाल दिया 500, तो कैसे काम करेगा। मतलब काम तो वो सेव तो कर ही लेगा 500, पर वो कुछ काम का नहीं है ना, 500 को भी मत होता है क्या। इसीलिए आप ही यूज करिए, और ईयर कभी जीरो नहीं होता। मैं तो रोक डालेंगे, मैंने तो जीरो ईयर में बुक को लिया था, तो अबे तो कैसे होगा रे वो, बता मेरे को। सी इन डॉट क्लियर, then simply we just see in dot null, then std या न्यूमेरिक लिमिट्स। आप देख लीजिए इसको, हाँ आराम से देख लीजिए। एक ने मुझे कमेंट किया था, भैया मैं आपका वीडियो स्किप करके देखता हूँ। देखना भाई, देखना तू, मुझको ही मेरा वीडियो अगर मैंने स्किप करके देखा पहली बार, तो मुझको घंटा समझ में आएगा, ये लोगों को तो बच्चा समझ में आएगा। मैं ऐसे नहीं बोलता सब बैठ के देखो भाई तुम, अरे वो सभी मत स्किप करो, कुछ कुछ स्किप किया तो चलता है। मुझको ही पता है, मैं पागल हूँ, इतनी बड़ी बड़ी वीडियो वीडियो डालता हूँ। अबे देखो ना तुम, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो देखो। मुझको भी पता है
आप इंजीनियर्स हो, मैं भी हूँ, मतलब मैं बन रहा हूँ, असाइनमेंट्स है, बैकलॉग होगा, then we simply add a full stop, line punctuation, and L, then here we write simply a else, नहीं तो ब्रेक लगा दो भाई, नहीं तो गाड़ी चली ही जाएंगे आगे, चल ही जाएंगे आगे, तो भाई चलो भाई, ट्रू, TRE, ट्रू ट्रू, why is true, then do this, see out, yes, see, really select a book to CHC take out, and L और लूप, इधर हम लिखेंगे एंड आर, इधर हम आई लिखेंगे, आई 10 से छोटा, अगर होगा तो, सॉरी सॉरी, क्या सॉरी सॉरी, बड़ा बड़ा था सब, तब आई प्लस प्लस होना चाहिए रे बबुआ, फिर हम निकालेंगे इसको अब सी आउट करके, सी आउट प्रिंट आई फर्स्ट बुक के लिए, फर्स्ट बुक के लिए जाने हियर विल राइट एलो फॉर बेटर लुकिंग फॉर्मेटिंग, विल राइट एंड एल, देन सी आउट, अभी यही सेम टू सेम मेथड हमको काम में आएगा, शोविंग अ बुक मेन्यू, अभी हम सब जो बुक्स हमारे पास अवेलेबल है हम उसको प्रिंट कराने वाले हैं, ताकि उस इंडेक्स का नंबर डाल के बंदा डिसाइड कर सके उसको कौन सी वाली बुक चाहिए, बाबा बाबा रे बाबा, तो टाइटल, टाइटल, सॉरी 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 सॉरी, इधर हम डालेंगे PI, पी लिए टाइटल, टाइटल नहीं डाले अपना, इधर डालेंगे हम हमारा बुक, सॉरी बुक्स, तो हम डालेंगे आई नेम, देन एंड एल, अभी हम हमारा क्लिक लगाएंगे, कॉफी, पेस्ट 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 पेस्ट, हमको इतनी चाहिए भी नहीं, पर कंट्रोल सी दबा के वी दबा के जो मजा है वो किसी में नहीं है भैया, कोडर लोगों को पता ही होगा, चैट जीपीटी, बट मैं आपको एक बात बताऊं, चैट जीपीटी का उपयोग आप कभी कभी करिएगा, और बहुत ही दिक्कत देती है, हानिकारक नहीं बोलूंगा मैं, बाकी लोग बोलते हैं "वो बहुत हानिकारक है", उसको यूज करेंगे तो आपकी कोडिंग प्रैक्टिस पे असर पड़ेगा, अभी कुछ घंटा असर नहीं पड़ता, आपको अगर कोड समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो सब घटिया है, वाह वाह, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है भैया जी, मुझको नहीं आता भाई चैट जीपीटी का कोड समझ में, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अभी नहीं किया, आप भी जाके करिए, देखिए आप चैट जीपीटी पर जाइए और प्रॉम्प्ट डालिए, हाउ टू स्टोर डेट इन C++, आपको ऐसी डेट बताएंगे, ऐसा फॉर्मूला बताएंगे कि आप कंफ्यूज आ जाओगे, क्योंकि कुछ काम का ही नहीं है, मुझको पता है, मैंने वो इस ये वीडियो मतलब ये प्रोजेक्ट बनाने से पहले 10 बार देखा, 10 बार, मुझको घंटा समझ में नहीं आया, और मैं आपको
यकीन से कह सकता हूँ कि आपको भी समझ में नहीं आएगा वो। हाँ, कोई उसमें अपवाद हो सकता है कि भैया हमको समझ में आ गया, आप बुद्धू हो। अरे भैया हम बुद्धू है, हमको नहीं आता। तो मैंने ऐसा नहीं, ये पूरा का पूरा दिमाग मैंने अपने दिमाग से लगाया, नहीं 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 नहीं। ये मैंने चैट जीपीटी की मदद से आइडिया आया मुझको, ये ऐसे स्टोर करने का और प्रिंट करने का तो मुझको पता ही था, मुझको आता ही है प्रिंट करने का, बस स्टोर करने का था कैसा, ये मुझको आइडिया चैट जीपीटी ने नहीं किया, उसकी वजह से आया, मतलब वो था इसलिए आया, नहीं तो वो भी नहीं आता। तो इस वीडियो का 0.99999% का क्रेडिट चैट जीपीटी को जाता है। चैट जीपीटी धन्यवाद। एंटर द बुक इंडेक्स, इंडेक्स वाला बुक का कौन सा है, तो 1 2 3 4 गेट एंड द डांस फ्लोर। मैंने सुना है बहुत से लोग कोडिंग करते वक्त गाने सुनते हैं, पर मेरा अलग है, मैं गाने वाले नहीं सुनता, मैं तारक का मेहता का उल्टा चश्मा देखता हूँ भैया। अगर कोई रिलेट कर पा रहा होगा तो नीचे कमेंट में बता देना। हमको देखे बिना मजा ही नहीं आता वो। पहले जब हम 12th में थे तब खाते समय देखते थे, अब हम कोडिंग करते समय देखते हैं। मेरे कुछ दोस्त है वो गाने सुनते हैं, मैं तो, गाने, बुक्स इधर हम डालेंगे बुक्स, देन बुक इंडेक्स, देन क्वांटिटी, क्वांटिटी 10, 10 से, हाँ 10 नहीं, 10 नहीं, सॉरी सॉरी, या 10 से नीचे नहीं हो सकती या 10 नहीं हो सकती, क्योंकि तो निकालेगा नहीं, कुछ डालेगा नहीं बुक के सेक्शन में, तो क्या ऐसे चलेगा बाबा। इसीलिए कोई क्वांटिटी 10 के नीचे नहीं हो सकती, सही, क्लियर, साइन, इग्नोर, हम डालेंगे एस टी डी, वही सेम टू सेम ऊपर के जैसे ही है, कुछ टेंशन मत लीजिए आप। अब 2 बार करेंगे आपको आ जाएगा, क्योंकि मुझको 10 बार करने के बाद आया था, क्योंकि मैं बुद्धू जो ठहरा। मैक्स इधर हम करेंगे, then we simply see out invalid, invalid book या सी वाली सी टी आई और ए सिलेक्शन पी एल ई ए या सी, प्लीज एंटर अ वैलिड इंडेक्स। इधर हम डालेंगे एल्स में हम डालेंगे ब्रेक फंक्शन, मतलब ब्रेक का यूज करेंगे। मुझे पता है ये बहुत ही बड़ा फंक्शन हो गया हमारा, तो क्या कर सकते हैं अब हम, कुछ नहीं कर सकते अब हम, इतना है तो है। वाइल, वाइल ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ तो कौन सा वाला, ऊपर के ऊपर वाला, बुक्स, बुक इंडेक्स क्वांटिटी माइनस माइनस, अगर हमने, मान लो अगर 10 रिच डैड पुअर डैड की बुक्स है, हमने कितने डाले थे, 5 डाले थे ना, 5, हाँ, अगर 5 रिच डैड पुअर डैड की बुक्स है, अगर कोई बंदा नया बंदा अगर आता है तो क्या करेगा, ये बुक मुझको लेनी है, रिच डैड पुअर डैड, तो हमारा जो लाइब्रेरी को संभालता है, लाइब्रेरी मैनेजर, वो क्या करेगा, वो हमारे
टर्मिनल खोलेगा, सिंपली डालेगा लड़की का नाम, एज, आज की डेट, उसके बाद बुक का इंडेक्स नंबर डालेगा वो, बस सिंपली उसके पास वो बुक आ जाएंगी। अब वो यूज करेगा सिंपली। अगर वो 2 लोग होंगे, वो एक के नाम पे 2 बुक्स ले जा रहे होंगे, तो वहां पे वो क्वांटिटी डालेगा 2। वो 0 के नीचे नहीं डाल सकता है, 0 नहीं डाल सकता है, ठीक है। वो 1 से लेकर 10 तक डाल सकता है। वो अपने अपने लाइब्रेरी का नियम होगा, वो वैसे कर सकता है। तो मैंने डाला, वो जितने बुक्स है वो उतने भी ले जा सकता है। मेरी लाइब्रेरी तो ऐसी है भैया जी। और आपकी है तो कुछ नहीं, फंक्शन में बस 19-20 का फर्क करना पड़ेगा आपको, बाकी वो सेम टू सेम ही रहेगा। वो हमने वो ऊपर डाला था ना, क्वांटिटी 10 से, 0 से ऊपर नहीं नीचे नहीं रहनी चाहिए, 0 नहीं रहनी चाहिए। आप उसमें डाल सकते हो। उसके साथ साथ और करके बुक्स की क्वांटिटी 1 या 1 नहीं, 2, 1 से ऊपर नहीं रहनी चाहिए सिर्फ ही, उसमें कुछ नहीं। 2 के ऊपर लिख दीजिए आप, वो काम करेगा पद्धति जैसे आपको चाहिए। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है, बहुत से लाइब्रेरी में ऐसा होता है कि आप एक ही टाइम पे एक ही बुक ले जा सकते हो। मेरे स्कूल में तो है, पर ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया, अगर आपको करना होगा, इधर हम रखेंगे PU पुश बैक, पुश बैक कस्टमर, देन हियर हम प्रिंट करेंगे सी आउट बुक ECKED स्टेक आउट सक्सेसफुली, oh sorry, then we simply write a NL see out note T note ELEASE please return this book before Monday, क्या डे डाली है, +10 कस्टमर डे month, थोड़ी सी formatting, then we simply add customer dot date dot year या L, उसके बाद सिंपली अपना चेकबुक फंक्शन इज रेडी नाउ। सो अभी हम और दूसरा फंक्शन बनाएंगे चेक इन का, और चेक इन बुक इंट इंडेक्स बुक बुक, देन उसमें हम सेम टू सेम डालेंगे वैसे तो। नेम आउट इंडेल फॉर अच्छा दिखने के लिए, जैसे हम फॉर्मेटिंग कॉपी करेंगे, 19-20 का फर्क नहीं आना चाहिए, इसलिए किधर गया किधर गया किधर गया, इधर हम डालेंगे चेक इन बुक चेक इन बुक, रिकॉर्ड बुक
taking book. Then we simply write here the Endel, then see out, enter the name. Sorry. Simply we add here, right? Enter the name and we store in string name. Then we use a bool, sorry, b double o bool found variable is equal to roughly false. Then now we convert uppercase to lowercase. अपरकेस के लिए हम लोअरकेस बनाएंगे ई बी देन एम एंड देन नेम begin then toggle. No, so not toggle, this is a rollover. So that's it. Then we simply semicolon. Here we write simply a comment for your ITE rate over or customers in the वेक्टर वेक्टर के सभी कस्टमर को बाहर निकालने के लिए हमें फॉर लूप लगाएंगे इधर इधर हम लिखेंगे साइज टी आई is equal to 0 then I is returned to the customer name customer size then I plus plus converted in customer name lower is equal to customer I name then transform for customer lower name begin customer name lower and then customer lower name begin then roll over. That's it. Divisor if name is equal to customer role name then found found clue. Then we simply put the all together. Found clue अगर हमारा बुलन में फाउंड अगर फॉल्स हुआ तो ये ट्रू हुआ तो अगर हमारा नेम सेम हुआ तो कंडीशन बुलन में से फॉल्स की जगह हो जाएगा ट्रू फाउंड. तो सी आउट एंड एल फॉल्ट स्टाइल फॉर्मेटिंग सी आउट we simply put here hi then customer I then name imperative your paid books is your books is ended
then we simply see out this format, then sorry, handle. Now we see out, simply copy and paste here to here. We use a formatting for better looking and better understanding. Then we use a layout to looking or looking good. There is a this pattern, and we simply add a, oh sorry, we made a mistake. Then we simply write here a break, and here we write a break. If break for loop, if break for, then we simply write a if, simply write a here we write a if not for you and if found, then the out error name not found. अगर ये नहीं आया तो ये प्रिंट हो जाएगा, सिंपली प्रिंट हो जाएगा. Then we write a int, then simply now it's done. Now we make a function to print all pending returns. Now this is easy. This is easy. We simply write a void. This is a small function ding pending. Here we simply add a int index, then books, and we see vector info customers. In this function we write a out candle, then out simply we write a what light. We simply copy here this one here. We simply change this name. हम नेम चेंज करेंगे, इधर लिखेंगे और pending pending return, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे एंडल. नाउ if not customer empty, इस फंक्शन में हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कमेंट करेंगे किसके लिए, मेरे लिए तो नहीं, आपके लिए. हम यही कमेंट यहाँ पे चिप देते हैं ना बे, because here and here is the same to same. Now we simply pending returns to the customers. Now see out customer
कस्टमर का नाम और फॉर्मेटिंग, देन क्या होगा कस्टमर का नाम, कस्टमर आई, ओ सॉरी हमने तो फॉर लूप लगाया ही नहीं, गलती हो गई यार। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, देन आई इज ग्रेटर देन टू द कस्टमर कस्टमर्स साइज customer size, then I plus plus. Now, now we here later I, then name and candle, and here we simply a coffee. हम कॉफी क्यों करते हैं आपको पता ही होगा, टाइम बचाने के लिए, टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। अब हम इधर लिखेंगे बुक का टाइटल, बुक बुक टाइटल, फिर हम लिखेंगे बुक नेम, हियर यहाँ पे लिखेंगे डेट, कस्टमर नेम, we simply change date, then day, date, then date. Then here we write a simply customers I, day, then month, we simply day and date and month. Then here we simply write minus sign, then customers I, then date, year, and year. Then we simply use this pattern. This pattern. बस हो गया। इधर हम रखेंगे and L. Now we simply what to do. Here we write a else. Here we write a cout, no pending returns dot endl. Then simply our function is done now. Now we simply write a switch case. Here we write a check out index books customers, then semicolon, and here we write a break, then case 2. In case 2 we will simply check in books and same index books, then customers, then same, don't भूलिएगा मैं सेमीकोलन देने के लिए, तो भूल जाएंगे आप। यहाँ पे हम लिखेंगे केस 3 में लिखेंगे पेंडिंग, क्या क्या पेंडिंग है, और इधर लिखेंगे इंडेक्स, देन बुक,
देन कस्टमर, देन अरे भैया भैया जी यहाँ तो ब्रेक लगाने के लिए भूल ही गए हम। ब्रेक, देन थर्ड में हम लगाएंगे ब्रेक अब केस 4। इस 4 में अब हमको सब वैल्यू प्रिंट करनी है, ये तो आसान है। हम सी आउट, सॉरी, सी आउट करेंगे एंडल, सी आउट करेंगे कॉफी करेंगे हम, और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इधर लिखेंगे बुक यमी यमी बुक्स मेन्यू एंडल, देन देयर विल राइट अ फॉर लूप। अब इधर हम चलाएंगे इंट I is equal to 0, then I is less than to the 10, then I plus plus 10. Sorry, here we write a out, and now this symbol, and here we write a I plus 1, because हमारा इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 की जगह यहाँ पे आएगा 1 और 2। ऐसे एक 0 से स्टार्ट हो नहीं तो 9 तक जाएगा, और 1 लगाएंगे तो 1 से स्टार्ट तक 10 तक जाएगा। ये समझ में आया? फिर से स्टेप फॉलो करना है हमको। ब्लैंक्स पेज भी प्रिंट होता है इसमें, इसलिए ध्यान से। here we write a एंड एल, अबे यहाँ पे हम लिखेंगे एंड एल, देन here we write a सी आउट एंड एल for better looking formatting. Now we simply a coffee. Now we simply coffee here to here. Now we simply coffee here to here. यहाँ से लिखिए हम यहाँ तक पेस्ट करेंगे, देन देन हम यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे सी आउट, देन माइनस साइन, एंड एल लेयर खड़ी पे लगाएंगे, देन ब्रेक। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डू व्हाइल लूप के लास्ट में व्हाइल प्राइस नॉट इक्वल टू 5। नाउ ऑल इज डन, नाउ ऑल इज डन, लुक ऑल। तो एक भी एरर फाउंड नहीं हुआ अभी तक हमारा। अब हम इस कोड को रन करेंगे, हमारा टर्मिनल खोल लेते हैं, हम रन करेंगे इस कोड को। तो सबसे पहले हम चेकआउट कर लेते हैं बुक को। सबसे पहले हम बुक को चेकआउट करेंगे। मेरा नाम है ओम, सिंपली एज है मेरी 19, डेट डालेंगे हम आज की नहीं डालेंगे, अब हम डालेंगे मार्च की। चलो 1 मार्च, मंथ इज 3, 2024। हमको चाहिए नंबर की बुक्स। देखिए हमको बुक्स देनी पड़ेंगी हमारी, फिर हमको 10 दिन बाद, मतलब 11 तारीख 3 2024 को हमारी बुक हमको देनी पड़ेंगी। तो अब हम देखेंगे बुक में मेन्यू, हमारा मेन्यू कौन कौन से है हमारे पास। बुक्स उस नंबर पर लिस्टेड, सेकंड में पोर्टल्स है,
तो अब हम डालेंगे इधर और पेंडिंग्स रिटर्न्स पे रिटर्निंग्स किन किन लोगों ने अभी तक हमको बुक्स दी नहीं है। तो इसमें से ओ भाई साहब ये तो मैं ही हूँ, डिस्प्लेट फोल्डर लेके गया था, अभी तक दिया मैंने, हट। तो हम करेंगे चेक इन, टू डालेंगे नेम होम, देखा उसने फाइंड कर लिया। अभी पहले 5 थी, इसमें इसमें फुल दिखाएगा पहले कितने थे, पहले देखो 5 थी क्वांटिटी, अब 4 हो गई है क्योंकि होम लीडर फोल्डर लेके गया था रॉबर्ट ए। ऐसा है। अगर आपको भी इस प्रोजेक्ट का सोर्स कोड चाहिए तो गिटहब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए, जाके कोड को कॉपी कीजिए, उसका कोड बनाइए और प्रोजेक्ट बना के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। Hey guys, wait for today. If you like this video, to make sure you subscribe the channel and turn on the notification bell and share this video link to your groups and Instagram and tag me. Thank you.